जेईई एडवांस 2024 दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो जो अपनी सिर्फ रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको बस चाहते हैं कि किसी तरीके से सिलेक्शन हो जाए। दोनों स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि उनका स्कोर कैसे इंप्रूव होगा, ऐसा क्या है जिससे उनका स्कोर जो है 40% आ रहा है तो 50% 60% पहुंच जाए, 50-60 आ रहा है तो 70-80 पहुंच जाए। तो मैं ओवरऑल डेमोस्ट्रेट करना चाहता हूं कि देखिए दो तरह के सवाल जो हैं वो जेईई एडवांस में मेनली पूछे जाते हैं। या तो होते हैं लेंदी क्वेश्चंस बट इजी क्वेश्चंस जिनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं और बेसिकली आपको टेस्ट करते हैं कि आपका स्टेमिना कितना है, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक साथ झेल सकते हो। जैसे ओवरऑल इंजीनियरिंग में आगे जाके देखें, अगर हम जॉब पे भी होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब एक साथ आ जाती हैं, चाहे वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको टैकल कैसे करना है, उसी के लिए ही जेईई एडवांस भी जो प्रिपेयर किया जाता है वो इसी माइंडसेट से बनाया जाता है कि भाई सवाल बड़ा बनाया जाए, भयावह बनाया जाए, ताकि देख के बच्चा डर जाए। तो एक तो आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है और स्टेमिना टेस्ट होता है। कई बार इतने लेंदी एजम्पशंस भी बहुत सारे देते हो, एक छोटी सी चीज से रिलेटेड बहुत सारे एजम्पशंस देंगे, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, या फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड एजम्पशंस, गैस कांस्टेंट, बहुत सारी डेटा देंगे वो, ताकि सवाल आपको बहुत ही बड़ा दिखे। तो पहला तो आपको ये साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक करना है कि ये इसका पर्पस क्या है, एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है, जो मैं आपके साथ आपको कन्वे कर रहा हूं। एक कॉमन मिथ होता है कि जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है आईआईटी वही पेपर भी बनाती है। ऐसा नहीं है बेटा। एग्जाम कंडक्टिंग आईआईटी अलग बात है, लेकिन जो पैनल होता है, एक पूरा पैनल बनता है जो एक्सपर्ट्स से बनता है, पूरे देश के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एडवांस्ड का पेपर बनाते हैं। दे मेक द पेपर। तो डोंट वरी कि इस बार आईआईटी ये बनाने वाली है, इस बार वो बनाने वाली है, कॉमन चलता है, तो घबराना मत उस बात से। तो पहला चीज समझ में आया कि क्वेश्चन लेंदी आते हैं। अब जो क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, कैसे, हाउ टू रीच टू दैट लेवल की लेंदी क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के कैसे करोगे। तो इसके देखो दो स्टेप्स है। पहला स्टेप इसके अंदर ये रहता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, यानी थ्योरी जो है बेसिक लेवल पे, एडवांस्ड की थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए, बेसिक लेवल, लेकिन डेप्थ में हर चीज पता होनी चाहिए, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे इनैंशोमर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनैंशोमर्स एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं और उनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है, लेकिन सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो आपको डिटेलिंग क्लियर होनी चाहिए। डायस्टेरियोमर क्या होता है, क्यों होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कोई है तो क्यों है। तो हर चीज का वाई क्लियर होना चाहिए पहले लेवल पे। अब ये होने के बाद आपको छोटे छोटे एप्लीकेशन पता होने चाहिए, छोटे छोटे एप्लीकेशन। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपके सामने एस्टर दिया है और एस्टर के सामने एक बार हाइड्रोलिसिस किया, एक बार डाइबल एच दिया, एक बार LH दिया, और जो क्वेश्चन है उसमें ABC 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इन ABC से पर्टेनिंग कई सारी स्टेटमेंट दी जा सकती है कि भाई जो कंपाउंड A है ये फॉर एग्जांपल एक्वस KOH में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगर हम कंपाउंड B लेते हैं तो इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो क्या रहेगा। जो कंपाउंड A बनेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। तो होता क्या है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया। पहले तो यहाँ रिएजेंट दे दिए, रिएजेंट्स को ऑप्टिकल एक्टिविटी से या GOC से लिंक कर दिया कि बताओ एक्वस NHCO3 के साथ CO2 गैस रिलीज होगा कि नहीं होगा। तो असल में देखा जाए तो यहाँ छोटे छोटे 5 से 10 सवालों को मिक्स कर दिया, छोटे छोटे कई सारे सवालों को जोड़ दिया गया। तो अगर हमें एग्जॉस्टिवली नहीं पता है तो हमारा काम नहीं बनेगा, हमें सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए। तो बात समझ में आई कि छोटे छोटे फैक्ट्स भी हमें एग्जॉस्टिवली पता होने चाहिए, क्योंकि एडवांस्ड में आते हैं कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स। कई बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे सवाल नहीं करते, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते और सीधा बड़े क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं और फैल जाते हैं। समझ ही नहीं आता कैसे अप्रोच करें, इतना याद कैसे करें, डर जाते हैं। तो मैं उसी का तरीका बता रहा हूं कि पहले बेसलाइन सॉर्ट करो। हर चीज जब आपकी टिप्स पे है, जब छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आप DPP से, मॉड्यूल से कर लेते हो, देन ओनली मूव ऑन टू द बिग क्वेश्चंस। इन बिग क्वेश्चंस का सबसे अच्छा रिसोर्स जो है वो हमारे एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अलॉन्ग विद रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस के भी PYQs बहुत अच्छे थे, प्लस कुछ KVPY प्लस ओलंपियाड्स के भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं।
इतना रिसोर्स बहुत है। वैसे वेरियस बुक्स में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन सबसे रेलेवेंट रिसोर्स यही है। और इसमें एडवांस्ड के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो 90s वाले, वो भी करो। 90s वाले क्वेश्चंस में स्टेमिना आपका बहुत बिल्ड होगा, खासतौर पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस से मजा आ जाएगा आपको यार। तो समझ में आया? देन फिर सारा गेम आता है प्रैक्टिस का। उन सवालों को, बड़े बड़े सवालों को आराम से शांति से बैठ के सॉल्व करो। शुरू में टाइम लिमिट मत रखो, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लिमिटेड टाइम में भी सॉल्व कर पाओगे। पर शुरू में टाइम लिमिट मत रखो, शुरू में आराम से अंडरस्टैंड करो। और दूसरा, अपनी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी को इंप्रूव करो। जैसे मान लो 10 लाइन दे रखी है अपने को, अब 10 लाइन दे रखी है अपने को, तो 10 लाइन पढ़ पाना, उसको ग्रैस्प कर पाने की एबिलिटी अपनी होनी चाहिए। नॉर्मली एक एवरेज बच्चा एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ेगा, आराम आराम से, अरे इतने तो बोर हो जाएगा, मतलब पुरानी चीज़ें भूल जाएगा। तो उसका तरीका होता है कि सबसे पहले अगर बड़ा पैराग्राफ है या बड़ी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो पहले हमें फास्ट रीडिंग कर लेनी चाहिए। ओवरव्यू खट से देखा पहला। इससे क्या होगा, क्वेश्चन किस बारे में है उसका कंटेक्स्ट पता लग जाएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट किस बारे में सवाल है, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, ब्रॉडली आइडिया लग जाएगा। अब अगली रीडिंग में आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर आपने पहली बार ही आसानी से आराम आराम से पढ़ने में आया, आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आई कि ओवरऑल कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि पिक्चर किस बारे में बात कर रहा है भाई, ये किस चीज का सवाल है। तो इट विल मेक यू इजियर, सेकंड गो में आप बहुत इफेक्टिव पढ़ पाओगे। तो एक कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है और जम के प्रैक्टिस करनी है। सॉल्यूशंस पे जंप ऑन नहीं करना है, चाहे सवाल कितना ही भयावह लगे। सॉल्यूशंस पे तभी जब जाना है जब बिल्कुल ही फैल गए हो कि यार नहीं हो पा रहा यार। तो ये हो गया उन सवालों का गेम जो मैंने बताया कि बड़े होते हैं। दूसरे टाइप के सवाल वो आते हैं जो क्या होते हैं, इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिनमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट या कोई ट्रिक लग रहा होता है, कोई डीप कॉन्सेप्ट या ट्रिक लगा होता है, स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट लग रखा होता है। जैसे मान लीजिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का ही कोई कॉन्सेप्ट आ गया या बायोमोलिक्यूल्स का कोई फैक्ट आ गया, तो इसके लिए तो हमें अगेन इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस इज द अगेन द की। और कंसेप्चुअल डेप्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसमें खास बात ये है कि ना जे एडवांस्ड के कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको वो बार बार पूछते हैं डीप में। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जीओसी में वो क्या करते हैं, जीओसी में वो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ और एरोमेटिसिटी को काफ़ी डीप में पूछते हैं। आइसोमेरिज्म में, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है खास तौर पे, उसको काफ़ी डीप में पूछते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि जे एडवांस्ड में जब टीचर्स बताते हैं तो कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप में, हर चीज़ के डीप में नहीं आते। जैसे मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी रिएक्शन जैसे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ओएमडीएम, ओजोनोलाइसिस, इन सब के मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन जैसे कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, उसके कॉन्सेप्ट डीप में आ जाते हैं, राइट। तो एक एडवांस्ड के टीचर को पता होता है, एक एडवांस्ड के टीचर को जो कोटा में इतने साल से पढ़ा रहा है या कहीं पे भी एडवांस्ड के लिए अच्छा पढ़ा रहा है, उसको ये बात पता होती है कि ये जो की कॉन्सेप्ट है एडवांस्ड स्पेसिफिक कौन कौन से हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, कई टीचर्स को ना, काफी रेनाउंड टीचर्स को भी ये नहीं भी पता होता। वो ऐसे कॉन्सेप्ट भी करा रहे होते हैं जो एडवांस्ड में पूछे ही नहीं जाते। अब सवाल हैरानी की बात यह है कि क्यों करा रहे होते हैं, क्योंकि भाई बच्चों को बड़ा स्वाद आता है, बच्चों को से बड़ी वाई मिलती है कि अरे ये सर तो बड़े इंटेलिजेंट है, कमाल के टीचर है यार, ऐसा कॉन्सेप्ट समझाया जो मैंने कहीं सुना ही नहीं था। बुद्धू बन जाते हैं, समझ रहे हो। तो आपको बुद्धू नहीं बनना है, आपको वो कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाना है जो आते ही नहीं है, जो पूछे ही नहीं जाते कभी भी। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लो, सर हमें कैसे पता लगेगा, बहुत बच्चे करते, अरे ठुल्लू तेरे को पता लग जाएगा भाई, तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले, आंखें खोल के पिछले 10-15 साल में आइडिया लग जाएगा। प्लस सिलेबस को देख ले, 2 चीजों से पता लग जाता है यार, खुद से भी। समझ में आ रहा है तुझे? तो इस बात का ध्यान रख। बहुत सारे टीचर्स, खासतौर पे केमिस्ट्री में तूफानी टीचर्स बहुत सारे ऐसे, जो खुद की ईगो के लिए बच्चे का बड़ा नुकसान कर देते हैं। मतलब ये सच है, मतलब इट हैपेंस, और बच्चे उसको अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ को इसलिए करते आए हैं। पर जो सच है वो तो आपको बताना पड़ेगा। तो भाई अगर एडवांस्ड में आपको बच्चों अच्छा करना है लिमिटेड समय में, तो ध्यान रखिए आपको इंटेंस फोकस करना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसमें 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। एक तो लेंथी क्वेश्चन, एक शॉर्ट है, ट्रिकी है, और डीप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। इसमें ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज द की, पर उससे पहले अपनी बेसलाइन अच्छी कर लो। अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट है, की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डीप में अच्छे से कर लेना, जिसके लिए
अच्छे लेक्चर्स, अपने लेक्चर्स को रिविजिट कर सकते हो, या आप किसी बुक को रेफरेंस ले सकते हो, है ना बेटा। बाकी जो भी की रिसोर्सेज हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दिए हैं, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी वीडियो होपिंग दैट आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपके लिए हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।